ज्ञान आईएएस के इस एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह भारद्वाज। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एपिसोड 4 के तहत 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर्स जो कि पिछले एक वर्ष के घटनाक्रम पर आधारित होंगे। पिछले 3 एपिसोड में दोस्तों हमने 90 एमसीक्यू जो कि इंपॉर्टेंट थे उसे कवर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है उसे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन तीनों एपिसोड को देख ले, क्योंकि वो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को चुना है? हमारा विकल्प ए हनोई वियतनाम जो कि वियतनाम का एक शहर है, तिब्लिसी जो कि जॉर्जिया का एक शहर है, नई दिल्ली जो कि भारत का एक शहर है और काठमांडू जो कि नेपाल का एक शहर है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी तिब्लिसी जो कि जॉर्जिया का एक शहर है। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में तिब्लिसी जॉर्जिया का चयन किया है। याद रखेंगे 2021 के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? विकल्प ए पर्यावरण से, बी शिक्षा से, सी पर्यटन से और डी स्वास्थ्य से। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी शिक्षा से। यूनेस्को द्वारा जो शुरू की गई पहल E9 है, इसका संबंध शिक्षा से है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी शिक्षा से। हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। कार्बन ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। विकल्प ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी अंडमान निकोबार और डी मालदीव। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, ये कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। याद रखेंगे चंडीगढ़। अगला सवाल है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? विकल्प ए गुलमर्ग, बी श्रीनगर, सी असम और डी मेघालय। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए गुलमर्ग में। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुलमर्ग में किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? हमारा विकल्प है 2022 तक, बी 2023 तक, सी 2024 तक और डी 2025 तक। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी 2023 तक। केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने भारत को उर्वरक के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा कर दी है। कब तक कर देना है आत्मनिर्भर भारत को उर्वरक के क्षेत्र में? 2023 तक। अगला सवाल देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होंगी आयोजित बिहार में, उनके लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? विकल्प ए चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बनने का गौरव दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने प्राप्त किया है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिससे हाल ही में रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? विकल्प ए नाइजीरिया, बी तंजानिया, सी ट्यूनीसिया और डी अफगानिस्तान। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी ट्यूनीसिया। याद रखेंगे चैलेंज 1 उपग्रह किस देश का उपग्रह है? ट्यूनीसिया का उपग्रह है, लेकिन लॉन्च किसने किया है? रूस ने इसे लॉन्च किया है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, रसायन हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? विकल्प ए उर्जित पटेल, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी धर्मेंद्र प्रधान और डी अनुराग सिंह। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को रासायनिक हथियार निषेध संगठन माफ करें के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चयन किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? विकल्प ए सेवा एक्सप्रेस, बी लाइफ लाइन एक्सप्रेस, सी जीवन एक्सप्रेस और डी सुरक्षा एक्सप्रेस। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी लाइफ लाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा जो विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, उस ट्रेन का नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत करी है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। विकल्प ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवन वैन की शुरुआत करी है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। विकल्प ए तेलंगाना, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी गोवा। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी केरल। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के केरल राज्य में खोलने वाला है या खोला जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में
भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? याद रखेंगे 2021 का ये डाटा है। विकल्प ए 40वां, बी 41वां, सी 44वां और डी 45वां। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए 40वां। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 41वां स्थान हासिल हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? विकल्प ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी केरल और डी उत्तर प्रदेश। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बाजरा मिशन। विकल्प ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी केरल और डी कर्नाटक। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का उद्घाटन या आयोजन किया गया है? विकल्प ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा और डी मध्य प्रदेश। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी मध्य प्रदेश। एमपी में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव मनाया गया है। याद रखने के लिए एम से मध्य प्रदेश और मौ से मांडू महोत्सव। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है? विकल्प ए सॉम्बी श्राफ, बी नाओमी कावासे, सी जिम्मी हर्डल और डी जियोफ एलार्डिस। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी नाओमी कावसे। यूनेस्को द्वारा नाओमी कावासे को यूनेस्को की सद्भावना के दूत के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विकल्प ए उन्मुख चंद, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी सुरेश रैना और डी दिनेश कार्तिक। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद जो कि भारतीय हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया जा चुका है? विकल्प ए विजय सांपला, बी एस.एन. सुब्रमण्यम, सी अजय सिंह और डी दुष्यंत चौटाला। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी एस.एन. सेन सुब्रमण्यम, है ना। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस नदी पर दोधान बांध का निर्माण किया जाएगा? विकल्प ए चंबल, बी केन बेतवा नदी लिंक, सी कोसी और डी गोदावरी। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी केन बेतवा नदी लिंक। केन बेतवा नदी लिंक पर दोधान बांध का निर्माण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दोधन बांध, है ना, दोधन बांध। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? विकल्प ए श्रीनगर, बी लेह, सी पटना, डी जयपुर। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी लेह में। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना का स्थापन लेह में किया जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? विकल्प ए अहमदाबाद, बी लुधियाना, सी कानपुर और डी लखनऊ। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी लुधियाना में। कुत्तों के लिए भारत में ब्लड बैंक जो स्थापित किया गया है वो लुधियाना शहर में किया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। समुद्र की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 30 अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? विकल्प ए कोच्चि बंदरगाह, बी मुंबई बंदरगाह, सी चेन्नई और डी गोवा बंदरगाह। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प सी चेन्नई बंदरगाह। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के लिए और 30 अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है। इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? विकल्प ए नीरज चोपड़ा, बी पी.आर. श्रीजेश, सी प्रमोद भगत और डी भवानी देवी। इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प डी भवानी देवी। भवानी देवी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार नहीं दिया गया, बाकी इन तीनों को दिया जा चुका है। आपको पता होगा नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स से, है ना, भाला फेंक से। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? हमारा विकल्प है चीन, बी इंडोनेशिया, सी जापान और डी थाईलैंड। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी इंडोनेशिया। थॉमस कप 2021 का खिताब इंडोनेशिया ने जीता है। अगला सवाल देख लेते हैं। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? विकल्प ए अमेरिका, बी कनाडा, सी जापान और डी रूस। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी कनाडा। कनाडा देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज करी है। इंपॉर्टेंट है और सुर्खियों में रहा था, इसलिए ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है,
हाल ही में एशियाई क्रिकेटर परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? विकल्प ए जय शाह, बी दुष्यंत चौटाला, सी आर के शर्मा, डी रितेश शर्मा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प ए जय शाह। जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको पता होगा जय शाह कौन है? तो भारतीय गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह के सुपुत्र हैं जय शाह। अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सवाल विकल्प ए छिछोरे, बी तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर, सी पीके और डी जोली एलएलबी। तो इस तरह इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है, पुरस्कार, वो दिया गया है तान्हाजी द अनसॉन्ग वॉरियर। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? विकल्प ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी गुजरात। इस सवाल का जवाब हो जाएगा विकल्प बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस एपिसोड का और इंपॉर्टेंट है। सवाल है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन हमारा एक, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। कथन 2, सबसे सुरक्षित देश आयरलैंड रहा है। और कथन 3, भारत का स्थान 26वां रहा था। बताना है कि कौन सा कथन सही है। हमारा विकल्प है 1 एवं 2 सही है, विकल्प बी 1 एवं 3 सही है, सी 2 एवं 3 सही है, डी उपर्युक्त सभी सही है। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी सत्य है, सही है। तीनों कथन सत्य हैं। कथन 1, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा, सबसे सुरक्षित देश आयरलैंड का रहा है, ये भी सही है। और तीसरा, भारत का स्थान इस इंडेक्स में 2021 वाला जो इंडेक्स है इसमें 26वां था, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान। इस एपिसोड का आखिरी सवाल है कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया? विकल्प ए डब्ल्यू आकार की रिकवरी, बी वी आकार की रिकवरी, सी यू आकार की रिकवरी और डी जेड आकार की रिकवरी। इस सवाल का जवाब हो जाएगा बी वी आकार की रिकवरी। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में भी प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है और याद रखेंगे। आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण विश्व के सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं लगभग अपने निचले स्तर के पायदान पे पहुंच गई थी। तो इस तरह से 30 क्वेश्चंस का ये महत्वपूर्ण एपिसोड समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और आपके लिए यूजफुल होगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ज्ञान आईएएस के साथ बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें कि कैसा लग रहा है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।